हेलो फ्रेंड्स, एफटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे इस पीसीबी के बारे में। तो ये जो है वो फिक्स स्पीड की पीसीबी है, ओल्ड मॉडल की, जिसका नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इस पीसीबी का नंबर है। 2009 में ये पीसीबी मैन्युफैक्चर्ड हुई थी और ये इसका नंबर है। आज हम इस पीसीबी की पूरी डिटेल आपको बताएंगे। ये वोल्टास में और ओनिडा में और वीडियोकॉन में और काफ़ी ज़्यादा और भी जो ऐसे ब्रांड हैं जिनमें ये पीसीबी यूज़ होती थी पहले। अब ये पीसीबी अभी जो है वो कुछ कुछ ऐसी अभी भी जो वर्किंग है मार्केट में, उनमें ये पीसीबी अभी भी यूज़ हो रही है। तो इसमें ये जो पीसीबी है वो ट्रांसफार्मर बेस्ड पीसीबी है। इसमें जो है वो पावर सप्लाई लीनियर पावर सप्लाई है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर बेस्ड पावर सप्लाई। तो इस पीसीबी में जो पावर सप्लाई है ट्रांसफार्मर बेस्ड है और यहाँ पर इसकी जो मोटर है वो पीजी मोटर है, फीडबैक वाली मोटर है, जो है 3 वायर की मोटर यहाँ पर है। और ये कैपेसिटर जो है इस पीसीबी बोर्ड के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है। इधर ये जो आप एक थिम्बल देख रहे हैं, यहाँ पर जो थिम्बल है ये वाला थिम्बल जो है वो स्विन मोटर का है। तो इसमें 2 स्विन मोटर रहती हैं। एक दोनों ही जो है 2 स्विन मोटर वाला ये मॉडल होता है। और उसके बाद ये जो कनेक्टर है, ये जो कनेक्टर है मोटर का फीडबैक का कनेक्टर है, जिससे मोटर का फीडबैक होता है इस कनेक्टर से माइक्रो कंट्रोलर को मिलता है। और अभी हम स्टार्ट करें इस पीसीबी को। तो यहाँ पर हम लोग इस पीसीबी में लाइन देते हैं स्टार्टिंग में। तो लाइन जो इस पीसीबी में जाती है तो वो यहाँ पर जाती है, जो कि फ्यूज से कनेक्टेड जो टर्मिनल होती है। तो यहाँ पर फ्यूज से कनेक्टेड ये टर्मिनल है, यहाँ पर इसमें लाइन जाती है और फ्यूज से होते हुए ये जो है वो इस एमओवी पे आती है। तो इस मॉडल की पीसीबी में यहाँ पर इस टाइप का एमओवी लगता है, जो कि प्लास्टिक की कवर से कवर होता है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी फिल्टर नहीं होता है, लाइन फिल्टर नहीं होता है, एक कैपेसिटर फिल्टर होता है, फिर एक एनटीसी होता है। एनटीसी के बाद ये सप्लाई जो रहती है डायरेक्ट जो है वो इस थिम्बल पर आ जाती है, लाइन न्यूट्रल। यहाँ थिम्बल से ये पूरी सप्लाई जो होती है वो इस वायर में से पास होते हुए इस ट्रांसफार्मर में आती है, जो कि 12 वोल्ट का रहता है। ये ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का रहता है। और एक जो पावर सप्लाई है इधर बैक साइड में पीसीबी को देखते हुए यहाँ पर अभी ये जो पावर सप्लाई है यहाँ पर इस मोटर के थिम्बल पर जाती है एक सप्लाई, और एक सप्लाई जो है वो इस कैपेसिटर से पास होते हुए इस स्टार्टिंग वाइंडिंग में के लिए जाती है। स्टार्टिंग कैपेसिटर के पास होते हुए जो जा रहा है ये स्टार्टिंग है, डायरेक्ट जो जाता है वो रनिंग है। और इधर से जो है ये जो ट्रायक है, ट्रायक से जो वायर आता है वो कॉमन होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये न्यूट्रल के लिए दे रखा हुआ है, इधर से न्यूट्रल दिया जाता है, इधर आता है जो न्यूट्रल, इधर से लाइन दी जाती है वो भी इधर आती है। तो लाइन न्यूट्रल दोनों जो है वो यहाँ पर 220 वोल्ट जाता है, जिसको ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन करके इस पे 12 वोल्ट यहाँ पर इसको दे देता है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट जो है वो रेक्टिफिकेशन से डीसी में कन्वर्ट होता है। वो 12 वोल्ट जो है वो इस कैपेसिटर पर यहाँ पर जाता है, इस कैपेसिटर से। और ये छोटा कैपेसिटर जो है वो ये इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट बनेगा, इस पे 12 वोल्ट बनेगा। और यहाँ पर अभी देख लें आपको यहाँ पर एक यहाँ पर अपन को 2 एक वोल्ट, ये जो आईसी है वो 7805 वोल्टेज रेगुलेटर है, ये 7812 वोल्टेज रेगुलेटर है। तो दोनों ही वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। ये 12 वोल्ट जो ट्रांसफार्मर से आता है, तो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज जो है कभी 14 वोल्ट, 15 वोल्ट, 17 वोल्ट भी आता है। तो उन वोल्टेजेस को ये जो रेगुलेट करके ये 12 वोल्ट में रेगुलेट कर देती है। और उस 12 वोल्ट को ये आईसी जो है वो 5 वोल्ट में रेगुलेट करके इस माइक्रो कंट्रोलर को आगे भेज देती है। उसके बाद इस सर्किट में जो आप देख सकते हैं ये जो है करंट ट्रांसफार्मर है, इसको हम सीटी बोलते हैं, करंट ट्रांसफार्मर। ये जो करंट ट्रांसफार्मर रहता है ये कंप्रेशर के लोड को
के एम्पेयर को मेज़र करता है, उसको माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंचाता है। अगर प्रॉपर एम्पेयर नहीं आता है तो उस कंडीशन में ये रिले को कट ऑफ कर देता है और कंप्रेसर को सेव करता है। और मोटर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर इसमें जो मोटर सेक्शन होता है वो यहाँ पर एक ट्राइक है, यहाँ पर एक कॉइल होती है, इंडक्टर होता है और इधर एक यहाँ पर एक ऑप्टोकपलर होता है। तो ये ऑप्टोकपलर से जो सिग्नल पास होता है उससे ये ट्राइक जो है ऑन ऑफ होता है, जिससे यहाँ पर इस मोटर के लिए कॉमन जो सप्लाई रहती है वो दी जाती है। तो ये ट्राइक बेस्ड ऑप्टोकपलर ट्राइक बेस्ड इसका जो है वो मोटर ड्राइवर मोटर सर्किट होता है। और इस इधर जो है वो मोटर के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 1.5 माइक्रोफराड का होता है। इधर बात करें तो यहाँ पर ULN2003 आईसी लगी हुई है। यहाँ पर ये जो आईसी है वो ULN2003 है, आप देख सकते हैं इसका नंबर। और इधर जो है इसका माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर बोल सकते हैं आप, माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। और ये जो आईसी है वो है KIA 7042। ये वोल्टेज प्रोटेक्टर आईसी है। अगर इस वोल्टेज प्रोटेक्टर आईसी पे 5 वोल्ट से कम ज़्यादा अगर कुछ आता है तो ये माइक्रो प्रोसेसर को के प्रोटेक्शन के लिए लगी रहती है माइक्रो। अगर इसमें कुछ भी वोल्टेज अगर 5 वोल्ट के अलावा कुछ भी वोल्टेज अलग आता है तो वो ये यहाँ पर इसको वोल्टेज को कट ऑफ कर देती है। और यहाँ पर ऑसिलेटर लगा हुआ है ग्रीन कलर का जो कि 4 मेगाहर्ट्ज का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 मेगाहर्ट्ज का इसका ऑसिलेटर होता है। इधर जो है एक रोम आईसी है, EPROM आईसी। ये जो जितना भी इस पीसीबी का प्रोग्राम होता है वो इस आईसी के अंदर स्टोर होता है। अभी हम इस पीसीबी को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें कहाँ कितने वोल्टेजेस आने चाहिए। और इधर इसकी डिस्प्ले भी देख लेते हैं हम। ये इसकी डिस्प्ले है, डिस्प्ले का नंबर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इसके डिस्प्ले का नंबर है और इसमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, एक IR सेंसर है और एक जो है इसमें आईसी लगी होती है, ये डिस्प्ले को ऑपरेट करने के लिए लगती है। यहाँ पर हमने पीसीबी को ऑन कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पीसीबी ऑन हो चुकी है। ये पीसीबी यहाँ पर ऑन हो चुकी है और इसके हम आपको वोल्टेज बताएंगे कि इसमें कहाँ कहाँ कितने वोल्टेज आते हैं। तो अभी हम मीटर को AC मोड पे सेट कर लेंगे। यहाँ पर अभी सबसे पहले हम इधर देखेंगे कि यहाँ पर हमें कितने वोल्टेजेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 245 वोल्ट मिल रहे हैं इसके ट्रांसफार्मर के इनपुट पर। और इधर हम आउटपुट पर देखेंगे यहाँ पर हमें 17 वोल्ट के आसपास मिल रहे हैं। ट्रांसफार्मर के आउटपुट में 18 वोल्ट मिल रहे हैं। उस 18 वोल्ट को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास जो आईसी है उसकी आईसी की हम सबसे पहले आईसी की जो है वो ये जो ऊपर है यहाँ पर इसका जो है वो ग्राउंड होता है और इस तरफ जो राइट में आउटपुट होगा तो आउटपुट पे हमें यहाँ पे हमें डीसी में वोल्ट मिलेंगे कन्वर्ट होने के बाद। तो अब इसको हम डीसी पे सेट करेंगे। मीटर को डीसी पे हमने सेट कर लिया है। डीसी पे सेट करने के बाद अब हम इसके इनपुट पे देखेंगे इनपुट पे कितने वोल्टेजेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 23 वोल्ट आ रहे हैं। उन 23 वोल्ट को रेगुलेट करके ये आईसी जो है इसको 12 वोल्ट में रेगुलेट कर रही है। तो ये 7812 रेगुलेटर आईसी इसको रेगुलेट कर रही है। उसके बाद ये जो
12 वोल्ट है वो इस आईसी पे आ रहे हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट हमारे आ रहे हैं। और अब इसके आउटपुट में जो है वो यहाँ पर इधर जो है वो इसको रेगुलेट करके ये 5 वोल्ट में रेगुलेट कर रही है। ये 5 वोल्ट हमें इस कैपेसिटर पे भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं इस कैपेसिटर पर। और आगे भी ये माइक्रो कंट्रोलर के लिए 5 वोल्ट इसमें यूज होंगे। तो हमारे जो डीसी वोल्ट हैं वो प्रॉपर उसमें बन रहे हैं। इसको ऑन करने के लिए इसमें जो वोल्टेजेस हैं वो हमने यहाँ पर भी चेक करेंगे। इसमें सेंसर पे भी हमें यहाँ पर इसमें 2.5 मिलते हैं। 5 वोल्ट को डिवाइड किया जाता है। सेंसर अगर लगा हुआ होता है तो यहाँ पे 2.5 वोल्ट मिलते हैं। अगर सेंसर हम निकाल के इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलेंगे। सेंसर हमने निकाल दिया है और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे तो हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं। उसी टाइप से इस सेंसर को भी हम निकालेंगे तो भी यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेंगे। फीडबैक में हम देखते हैं तो फीडबैक में भी यहाँ पर हमें एक लेफ्ट और राइट पिन पे दोनों पे यहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिलते हैं। इसका फीडबैक जो है वो फीडबैक जो रहता है वो 12 वोल्ट का रहता है। फीडबैक 12 वोल्ट का रहता है। बीच वाला जो रहता है वो मोटर से इसके अंदर फीडबैक जो जाता है वो बीच वाले वायर से जाता है जो माइक्रो कंट्रोलर तक जिसको जाता है। बजर जो हमारा काम करता है वो भी 12 वोल्ट पे काम करता है। और अभी हम इसको एसी पे सेट कर लेंगे। एसी पे सेट करने के बाद यहाँ पे हम इस सेंसर को लगा देंगे और इस पीसीबी को एक बार बंद करेंगे और फिर चालू करेंगे। और यहाँ पर इस मोटर में ये जो है वो हमारा रनिंग रहेगा, ये कॉमन रहेगा। ये देख सकते हैं आप रनिंग और कॉमन में वोल्टेज आ रहे हैं। इधर स्टार्टिंग में है तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आएंगे। कॉमन और रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग में वोल्टेज आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर वाला जो हमारा रेड वाला प्रोब है वो कॉमन पे है और ये जो है वो रनिंग, ये रनिंग है। इधर स्टार्टिंग है तो यहाँ पर कॉमन है तो ये वोल्टेजेस आ रहे हैं। डिस्प्ले की बात करें तो अब हम इसकी डिस्प्ले में भी चेक करेंगे। तो डिस्प्ले में जो हमारे जो वोल्टेजेस रहते हैं वो डीसी में आते हैं। तो डीसी में हमारा जो आईआर सेंसर है, आईआर सेंसर में हमारे वोल्टेजेस 5 वोल्ट आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4.5 वोल्ट आ रहे हैं इन दोनों पिनों पे आईआर सेंसर की। और ये जो पिन होती है ये माइक्रो कंट्रोलर तक इसका जो फीडबैक होता है, जो सेंस करता है, ये आईआर सेंसर वो इस माइक्रो कंट्रोलर तक भेजती है। तो आज हमने इस पीसीबी के बारे में पूरी डिटेल आपको दी है। और ये हमारी जो है वो वीडियो अपलोड हो जाएगी और आप इस एसी और वीडियो आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे। और आगे जो है आपके लिए और भी हमारा कोर्सेस आएंगे जिसको आप देख सकते हैं। और कुछ पेड कोर्स भी है तो पेड कोर्स भी आप लें और उसको देखें, उसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया गया है वो सब चीज़ें सीखें और काम करें रिपेयरिंग का।